तो आपके सामने लाए हैं अगला जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन। अगर मान लीजिए मैं आपको निश्चित समाकलन बहुत आसान भाषा में समझा दूँ तो क्या आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा? लाइक करिएगा तो जल्द से जल्द मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि जो है स्टार्ट होने जा रहा है एकदम आसान भाषा में, एकदम कोई भी बच्चा भी समझेगा। अगर समझ में ना आए तो कहना, एकदम आसान तरीक़ा से आपको समझाने की गारंटी के साथ। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर है 7 पॉइंट कितना है 7.8। और 7.8 में हमको यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा लिमिट का मतलब निश्चित। डेफिनिट इंटीग्रल, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका लिमिट ना हो। और अगला जो है डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ना है। निश्चित समाकलन के बनाने का रूल और ये क्या है, आखिर कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में समझा जाता है। इससे पहले जितना भी आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं सेम टू सेम वही आपको बनाना है, इसमें कुछ अलग काम नहीं करना है। सिर्फ इसमें अंतर दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं क्वेश्चन में 2 से 3, 0 से 1, 0 से -1, 1 से 2, ये क्या चीज़ है, तो इसके बीच हमको ज्ञात करना है, मतलब 2 से 3 के बीच में। और सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसको ग्राफ पर जब माना जाता है तब मान लेते हैं कि y बराबर fx दिया है। fx का मतलब x अक्ष पर दिया है। अगर 2 पॉइंट और a और b देता है, a और क्या देता है b, और इसका ग्राफ जब खींचा जाता है x अक्ष पर, 0 हो गया x अक्ष। जब x अक्ष पर इसका ग्राफ खींचा जाता है और बताया जाता है तो ग्राफ में कहता है कि a से लेके b तक पॉइंट लीजिए। y अक्ष हो गया हमारा a से लेके कहाँ तक, b तक। तो a का मान जो पहले वो मान क्या होता है, छोटा होता है, और b का मान क्या होता है, बड़ा। ऐसे भी ABCD में जब पढ़ते हैं तो a का मान कितना होता है, 1 और b का मान कितना होता है, 2। तो हमेशा जो होता है ऊपर वाला मान हमेशा क्या होता है, नीचे वाला मान से क्या होता है, बड़ा होता है। पहले वाला मान छोटा होता है। तो पहले वाला मान के लिए मान लीजिए यहाँ इसको a मान लिए, और यहाँ इसको क्या मान लिए, b। ये हमारा b पॉइंट है। जब यहाँ से मिला दिए तो ये हमारा एक ग्राफ बन गया, और ग्राफ के जो ये भाग है तो यही भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, ग्राफ को बनाकर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ए से कहाँ तक निकालना है हमको, बी तक। ए से बी तक पॉइंट में हमको मान निकालना है और निश्चित समाकलन निकालना है। तो निश्चित समाकलन जितना भी बनाए थे अनिश्चित, वही सेम टू सेम है। इससे डरना नहीं है कि निश्चित वाला कैसा आ गया, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुछ नहीं है। पहले जो बनाए थे वही सेम टू सेम बनाना है, सिर्फ वैल्यू को रखकर अब मान को निकाल देना है। वहाँ पर मान को नहीं निकालना था, डायरेक्ट उसको क्या करते थे, इंटीग्रेशन बना देते थे। और यहाँ पर हमको मान को ज्ञात करना था। यह हो गया ग्राफ के अनुसार, कहाँ से लेके, ए से लेकर कहाँ तक गया है, बी तक। कौन सा अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। जब वो एक्स अक्ष पर गया है तो हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच का दूरी, इसके बीच में जितना भी है छांकित भाग है, इस भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें फार्मूला एक टाइप हो गया क्वेश्चन का टाइप कैसे दिया रहेगा और हमको कितने स्टेप में बनाना है उसको समझना है। कम से कम कोई भी सवाल जो होता है 3 स्टेप में बनेगा। पहले तो ए और बी के रूप में लिखा जाएगा, ब्रैकेट के रूप में। उसके बाद ए और बी को क्या करेंगे हम, माइनस। अब क्या ऐसे करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन वैल्यू निकालने को कर रहा है, एफएक्स का वैल्यू निकालने को कर रहा है। एफएक्स का मतलब एक फंक्शन दिया रहेगा, इस फंक्शन पर कोई भी मान हो सकता है, अलजेब्रा हो सकता है, त्रिकोणमिति हो सकता है, या लॉगरिथम हो सकता है, या इन्वर्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे पहले बनाते थे इन्वर्स, लॉगरिथम, त्रिकोणमिति, उसी प्रकार इसको भी बनाना है। इसमें कोई झंझट वगैरह नहीं है, पहले वाला काम ही करना है हमको। कोई भी तरह के डिफिनिट अगर बनाना होगा इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बनाना है। जैसे बनाते थे इंटीग्रेशन उसी तरह इंटीग्रेशन बनाकर ही इसको क्या करना है, वैल्यू को रखना है। जैसे ए से लेकर कहाँ तक पूछ रहा है, बी तक,
एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, तो एफ एक्स दिया है तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन को बनाएंगे। तो एफ एक्स का जब निकालेंगे तो छोटा एफ एक्स रहता है तो इंटीग्रेशन में इसको दर्शाया गया है कितना, बड़ा एफ और एक्स के द्वारा, और उसके बाद ब्रैकेट देना है, और उसके बाद फिर वही उतार देना है ए से लेके कहाँ तक, बी तक। ए से लेके बी तक उतार देने के बाद अब उसके बाद क्या करना है, बड़े मान में से छोटे मान को क्या करना है, हमको घटा लेना है। अब कैसे घटाना है कि यहाँ पर f के बाद क्या है, x है, f के बाद क्या है, x है, तो हमको क्या करना है, अब x के जगह एक बार का कितना रखना है, एक बार b और एक बार का कितना रखना है, a, और दोनों को माइनस कर लेना है। जैसे f के बाद यहाँ एफ एक्स फंक्शन हमारा इंटीग्रेशन जब बन गया तो उसके बाद क्या करना है, x है, जहाँ जहाँ x आएगा, जहाँ जहाँ x रखा रहेगा वहाँ पर एक बार बड़ा मान और एक बार क्या रखेंगे, छोटा मान, और बड़ा मान में से छोटा मान को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन है तो एफ जेम का थे, और एक बार का रखिए बी, पहले बड़ा मान, फिर माइनस का साइन देना है, और फिर वही एफ और एक्स के जगह कितना रखेंगे, ए, और इसी मान को घटाकर हम बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, 2-3 गो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2 से लेकर 3 तक, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर dx का आपको मान ज्ञात करना है। ये लिमिट वाला क्वेश्चन है। लिमिट का यही पहचान है कि उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन के साथ साथ वैल्यू दिया रहता है, या कहीं के 0 से π/2 देगा, π/4 देगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका वहाँ पर फंक्शन जो है त्रिकोणमिति के अनुसार देगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इसको पहले बनाना क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन, क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो निकाले थे कि एक्स के पावर 2 है तो +1 कर देंगे, और फिर वही लिख देंगे नीचे में। तो यही हो गया हमारा, क्या हो गया, इंटीग्रेशन। पॉइंट कहाँ से दिया है, हमको लिमिट कितना से कितना के बीच में रखना है, 2 से लेके 3 तक हमको रखना है, 2 से लेके कितना तक, 3 तक। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 3, अब बाटा में कितना हो जाएगा, एक्स के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और बाटा में 3, और वही लिमिट हो गया कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक है। ये 3 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, कॉमन के रूप में निकाल सकते हैं। तो कॉमन के रूप में निकाल देंगे तो 1/3 बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना, एक्स क्यूब हो गया, और पॉइंट हमको रखना है 2 से लेके 3 तक। अब इसमें क्या है, एक्स है तो एक्स के जगह एक बार 3 रखिए, खाली 2 रख के क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। इसको बाहर में रखते हैं, 1/3 बेचारे के बाहर, और एक्स, तो एक्स के जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर एक्स के जगह 3, अब पावर में कितना है ये 3, अब माइनस, अब एक्स के जगह अब क्या रखेंगे 2, अब पावर में कितना है 3। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 1/3 का 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 के क्यूब कितना होगा, 27, 27, अब माइनस ये कितना हो जाएगा, 8। अब इसमें 27 में से 8 घटा लेते हैं तब हमारा मान कितना आएगा, 19, अब बाटा में कितना हो जाएगा, 1/3, गुणे में का हो जाएगा 19। अब क्रॉस में जब नहीं कट रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19/3। यही हो गया हमारा आंसर। और एक खास बात यह है कि सबसे पहले इंडिफिनिट में हम +c लिखते थे, अब इसमें c नहीं लिखा जाता है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट वही आंसर लिखा जाए, क्योंकि यह डिफिनिट मतलब निश्चित समाकलन है। इसका निश्चित लिमिट मान दिया है, और उसका जब लिमिट नहीं देता है, जैसा हम लोग भाग देते हैं, कोई संख्या में अगर 2 से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, 9 में 19 में भाग दे रहे हैं, तो 3 6 के कितना होगा, 18, एक आएगा 0.0, तीसरी के 9, फिर एक आएगा, मतलब 3 बार बार रिपीट होगा। तो रिपीट होगा तो इसके बदले में हम क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, या डॉट न लिखकर 6.3 के ऊपर क्या लिखते हैं, बार लिखते हैं, बार या रेकरिंग इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये संख्या खाली क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। उसी तरह से जो अनिश्चित समाकलन होता था उसमें हम लास्ट में क्या जोड़ते थे, सी जोड़ते थे, लेकिन निश्चित समाकलन में आपको सी नहीं जोड़ना है, सिर्फ वैल्यू निकालकर मान को रख देना है। और एक देखते हैं दूसरा सवाल, उसके बाद एक दूसरा सवाल में आपको क्या करना है। तो दूसरा सवाल में सबसे पहले
इसको बनाएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक है 1 तक। प्लस में है तो दोनों को डिवाइड करके लिख देंगे x dx, फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस। ये दो पार्ट में, ये सिंगल पार्ट में था, दो पार्ट में प्लस माइनस जिससे जुड़ा रहेगा तो उसी तरह से इंटीग्रेशन बनाना है जैसे हम पहले बनाते थे। इसको डिवाइड कर, इस पर ध्यान नहीं देना है, 0 1 जो लिमिट है उस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान लास्ट में देना है बनाने के बाद। आखिर इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है x dx, और उसके बाद क्या करते थे इंटीग्रेशन, फिर लिख दिए 0 से कहाँ तक 1 तक, और उसके बाद मान कितना है 1 dx। अब उसके बाद सॉल्व करिए, x का इंटीग्रेशन कितना होगा डायरेक्ट x स्क्वायर बाटा में 2, उसके बाद प्लस का है प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x। अब ब्रैकेट दे दीजिए, दोनों का मान लिमिट है ये सेम है, तो 0 से लेकर कितना तक 1 तक, बस बन गया। अब इसी में क्या करना है, जहाँ जहाँ x है तो एक बार 1 रखेंगे, एक बार 0 रख के क्या कर देंगे घटा देंगे। जैसे इसको बना रहे हैं तब क्या करेंगे, एक बार 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर। अब बाटा में कितना है 2 का 2 लिखेंगे, अब प्लस में फिर कितना होगा हमारा 1 हो गया, 1 का मान रख दिए। अब 0 का मान रखेंगे हर जगह तो मान कितना होगा 0, डायरेक्ट याद रखना है कि अगर कहीं भी 0 रखेंगे तो मान कितना होगा 0। एक बार रख के चेक कर लेते हैं, माइनस का माइनस, फिर ब्रैकेट का साइन देंगे x स्क्वायर, तो यहाँ पर x के जगह कितना लिखेंगे 0 का स्क्वायर, है बाटा में कितना हो जाएगा 2, प्लस में तो प्लस, फिर x के जगह कितना रखेंगे 0। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अब बाटा में 2 का 2, अब प्लस आई कितना हो जाएगा 1। उसके बाद इसका निकालेंगे तो टोटल मान कितना होगा 0। तो जहाँ भी 0 से शुरू होता है तो माइनस के बाद जब लिखना रहता है तो टोटल वैल्यू उसका कितना होता है 0, डायरेक्ट बना लेना। अब इसको क्या करेंगे, बाटा पर का जोड़ निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 1 अब प्लस 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2, तो टोटल सॉल्व करेंगे तो 2 1 कितना हो गया 3 बाटा में 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह से कोई भी जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन को आसानी से बना सकते हैं। इसको उतारिए फिर अगले देखते हैं। यहाँ तक 2 तक सवाल बन गया था, और एक क्वेश्चन है तीसरा नंबर, जैसे इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 तक दिया है 1 बटा में x dx। सबसे पहले इस बोल रहे हैं कि जो लिमिट है लिमिट पर ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन 1 बटा x का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 बटा x का log x, यही ना होता है। तो सबसे पहले हमको इंटीग्रेशन निकाल लेना है, और इंटीग्रेशन के बाद समझना है क्या करना है। सवाल नंबर 3 ऊपर दिया है, लिख देते हैं 2 से लेकर 3 तक मान दिया है 1 बटा में x dx, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले 1 बटा में x का इंटीग्रेशन का मान कितना होता है, तो 1 बटा में x का इंटीग्रेशन का मान log x, तो चुपचाप लिख देंगे यहाँ पर log x। उसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद क्या है ब्रैकेट, फिर लिमिट को उतार देंगे। तो लिमिट कितना से है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 2 से लेके 3 तक। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिमिट का मान रखेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट, अपर लिमिट जिसको बोलते हैं, और नीचे है तो इसको क्या कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक। तो इसको अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट का मान रखते हैं, फिर बाद में लोअर लिमिट मतलब नीचे वाला का मान। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉग, अपर लिमिट का मान कितना है 3, उसके बाद माइनस का माइनस, फिर लॉग का लॉग हो गया, और उसके जगह पर एक के जगह कितना हो गया 2। तो ये जो 2 आ गया, तो एक फार्मूला लिखवाए थे कि लॉग m माइनस लॉग n बराबर एक फार्मूला था क्या, लॉग मोड m बटा में कितना n लिखा था, लॉग m बटा में n। मतलब लॉग वाला फार्मूला में जब भागा में रहता है
एम बटा में एन, मतलब भागा में रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, भागा का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। भागा का मतलब क्या होता है, माइनस। भागा का चिन्ह कैसे होता है, एक लाइन होता है या ऊपर नीचे का होता है, बिंदु होता है। जब इस बिंदु को हटा देते हैं तो हमारा क्या हो गया, माइनस। इसका मतलब भागा देते हैं तो मान भी क्या आता है, छोटा, और माइनस में भी मान का आता है, छोटा। अगर यही क्वेश्चन जब प्लस में रहेगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा यहाँ लॉग एम गुणे लॉग एम और प्लस लॉग एन देगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू का हो जाएगा एन। ये हो जाएगा हमारा का। जब प्लस में रहता है तो प्लस का मतलब क्या होता है, बड़ा वैल्यू, और माइनस का मतलब क्या होता है, छोटा वैल्यू। अर्थात ये क्या होगा, लॉग मोड एम इंटू एन। उसी प्रकार यहाँ पर जो सवाल में दिया है तो लॉग 3 माइनस लॉग 2 दिया है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला पर जा रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, लॉग एम बटा में कितना होता है, एन। तो लॉग को बाहर निकाल देंगे, लॉग, और उसके बाद एम के जगह कितना है, 3, और एन के जगह कितना है, 2। तो मोड, या डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 बटा में कितना, 2। आंसर। अब आपके सामने 3 सवाल दिए गए हैं, सेम टू सेम जो पहले एग्जाम्पल में बनवाए थे उसी तरह से, और इसमें भी जो लिमिट आपका दिया है सब में लिमिट, और लिमिट के अनुसार आपको बनाना है, और इसका बनाकर अभी आंसर जल्दी कमेंट में भेजें। अब देखो सवाल 1 2 3, 3 गो सवाल दिए गए थे, सब बन गया तीनों। तो जब तीनों बन गया, पहला सवाल का आंसर कितना है, कितना लो पहला के, 1/2 बी स्क्वायर, 1/2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर है ना इल्वा। ठीक बा, अब ठीक कैसे बा, एक चेक कर लो, एक तरह बनाकर। चलो देखो, सबसे पहले क्या करें, एक इंटीग्रेशन निकाले, एक्स के इंटीग्रेशन करता हूँ कि एक्स स्क्वायर लिमिट जो कहते हैं ए से लेके कहाँ तक, बी तक। अब एक्स के जगह कितना मारा खाई, बी स्क्वायर बता, एक मिनट बाटा में कहता हूँ कि 2 की 1/2 का कर लो, बाहर निकालो, तो बचल कितना है, एक्स स्क्वायर लिमिट कहाँ से, ए से लेके बी तक। अब एक खाली बी रखेंगे, खाली ए, मतलब अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। अपर 1/2 का 2 होगा, कितना जी, बी के का हो जाए स्क्वायर, और माइनस ये खाली ए, तो ए के का हो जाए स्क्वायर। तो यही सारे आंसर आ गए 1/2 बी स्क्वायर माइनस का हो ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, दूसरा तीसरा सबके आंसर आ गए बा। अगला सवाल 4 नंबर, चार नंबर सवाल में 1 से लेके 4 तक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 तक पहले सबको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर और सबके साथ क्या लिखेंगे, डी एक्स, जितना पार्ट में रहेगा। अगर इसके साथ 4 5 6, अगर 6 गो भी मान जुड़ा रहेगा तो सबके साथ क्या ले जाएंगे, इंटीग्रेशन और डी एक्स। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन 1 से लेके 4 तक, इसके लिए भी, और 1 से तो एक्स और डी एक्स। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर के कितना होगा हमारा, एक्स क्यू, अब बाटा में 3, आई इसका माइनस एक्स का कितना होगा, एक्स स्क्वायर, अब बाटा में 2। उसके बाद लिमिट का मान रखेंगे कहाँ से, 1 से लेकर 4 तक, एक बार अपर एक बार लोअर लिखकर घटा देंगे। सबसे पहले रखेंगे कितना, 4, यहाँ पर कितना हो जी, क्यू, अब बाटा में 3, अब माइनस फिर 4 स्क्वायर बटा में 2। अब ओकरा बाद फिर कितना का रखें, माइनस लिख के, ठीक। अब नीचे वाला लिमिट, अब नीचे लिमिट में कितना बार, 1
तो एक्स के जगह कितना होगी 1 के क्यूब अब बाटा में 3 अब माइनस 1 के स्क्वायर अब बाटा में 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 का क्यूब कितना होगा 64, तो ये होगा 64 अब बाटा में 3 अब माइनस है कितना हो जाए 16 बाटा में 2। उसके बाद माइनस कितना होगा 1/3 माइनस 1/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 हो जाएगा 3 दूना 6 आई 128 अब माइनस में कितना हो जाएगा 48 ब्रैकेट बंद। उसके बाद माइनस इसका जब इसको घटाएंगे तो मान हमारा हो जाएगा माइनस डायरेक्ट घटा देते हैं माइनस 1/6 माइनस 1/में कितना हो जाएगा 2 तब माइनस छः तो ये घटाएंगे तो कितना होगा हमारा 80 अब बाटा में 6 अब माइनस माइनस प्लस 1/6। जब दोनों का हर समान रहता है तब प्लस में रहता है तो जोड़ देते हैं और माइनस में रहता है तो घटा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 81/6 और 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 और इसको कटाएंगे तो 2 मतलब 27 में कितना होगा 2 आंसर उत्तर। अब देखते हैं अगला सवाल हमारा 5 नंबर। 5 नंबर मान दिया है कितना इंटीग्रेशन -1 से कहाँ तक दिया है 1 तक और e के पावर x dx और e के पावर x dx दिया है तो इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम टू सेम वही होता है। इंटीग्रेशन में भी वही होगा और डिफरेंशिएशन में भी क्या होगा यही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका तो e के पावर कितना हो गया x हो गया ब्रैकेट -1 से कहाँ तक 1 तक -1 से 1 तक तो इसका मतलब था e के पावर 1 और माइनस e के पावर कितना -1 तो e के पावर 1 का मतलब ही किसी का भी पावर 1 हो तो 1 लिखा नहीं जाता है और माइनस वो e के पावर -1 है तो नीचे आएगा तो क्या होगा प्लस। जैसे e के पावर जो है जैसे साइन इन्वर्स दिया है अब इसको लिखेंगे साइन इन्वर्स और इन्वर्स को हटाएंगे तो कितना होगा साइन एक्स फिर साइन एक्स को ले जाएंगे तो साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। मतलब माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा फिर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो यही e के पावर -1 है तो इसको क्या करेंगे बाटा में सबका क्या रहता है 1 रहता है उसको जब उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/में यही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल 6 इस चैप्टर का लास्ट 7.8 का और इसके बाद चलेंगे 7.9 के लिए और इसमें दिया है x प्लस e के पावर x दिया है तो अभी e के पावर x का हम लोग इंटीग्रेशन निकाले कितना हुआ लेकिन इसके साथ x जुड़ा है तो जितना भी अंक जुड़ा रहता है जितना भी पार्ट जुड़ा रहता है सबको बारी बार से इंटीग्रेशन के चिन्ह के साथ dx लगा देते हैं। तो इसको लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4 x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 4 e के पावर x dx। सवाल करते हैं कितना 2x और निकालना नहीं चेक करना जब मान कितना हो जाए 2x बार ये जो कितना हुआ अब कौन दिक्कत ना अब दिक्कत नहीं है तो अब क्या करा इधर इंटीग्रेशन निकाला x के इंटीग्रेशन कितना अपने x² बाटा में 2 ओकर बाद होगी प्लस e के पावर 2x के इंटीग्रेशन निकालेगा बताओ कितना e के पावर 2x लेकिन फंक्शन के निकालिए तो कहाँ चले नीचे तो बाटा में कहाँ से 0 से लेके 4 तक। अब क्या करेंगे कि एक बार 0 रखेंगे एक बार 4 तो सबसे पहले 4 पर रखेंगे अपर लिमिट को रखा जाता है तो x के जगह कितना रखेंगे 4 का स्क्वायर अब बाटा में 2 अब माइनस
ई के पावर प्लस। 2 गुणे प्लस चार। बटे अच्छा प्लस ई के पावर कितना होगा 2 गुणे एक्स की जगह पर कितना रखेंगे 4। अब यह पर लिखो। अब बटा में कितना हो गया हमारा 2 और उसके बाद माइनस। अब जीरो रखेंगे तो टोटल मान कितना होगा हमारा 0। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 0 किसी भी संख्या का पावर 0, इसका मतलब मान कितना थी 1 और 16 में से घटल कितना हुई 15। समझ में आई? अब चलो देखें नहीं सही एक्स के जगह मान अगला पॉइंट में कितना रखेंगे 0 और बटा में 2। 0 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे प्लस ई के पावर 2 इंटू 0 और बटा में 2 1/2 आई कितना जगह 16 बटा में 2 अब प्लस ई के पावर 8 अब बटा में कितना हो जाएगा 2। उसके बाद है माइनस ई वाला पार्ट कितना हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा और प्लस ई के पावर कितना होगा 0 बटा में 2। उसके बाद क्या करेंगे 16 बटा में 2 का 2 हो गया और प्लस ई के पावर 8 बटा में 2 ब्रैकेट और ई कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हमारा हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस किसी भी संख्या का पावर कितना होता है 0 तो उसका वैल्यू कितना लिखा जाता है 1। तो 1 अब बटा में क्या लिखेंगे यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखते हैं 16 बटा में 2 और 1 बटा में 2। अब घटाएंगे तो मान कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 बटा में 2 और माइनस 1 बटा में 2। इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं प्लस देकर प्लस ई के पावर कितना हो जाएगा 8 बटा में 2। तो ई हो जाएगा 15 बटा में कितना हो जाएगा 2 और प्लस इसको फिर ला देते हैं तो ई के पावर 8 बटा में 2। यही हो गया आंसर। और इसी तरह और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।